क्या मार्केट में नए बुल रन की शुरुआत हो रही है? पिछले 6 दिनों से जिस तरह से मार्केट ने रिकवरी दिखाई है और जिस तरह से हमने अब 200 EMA को टच किया है, उसके आसपास क्लोजिंग दी है, तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक बड़ा ट्रेंड चेंज होता हुआ हमको दिख रहा है। तो इसको डिटेल में समझते हैं। हमेशा की तरह हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे और छोटे टाइम फ्रेम पे, दोनों टाइम फ्रेम पे चार्ट को समझेंगे और आने वाला मोमेंटम क्या बन सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार्टअस मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है। देखिए, एक बहुत बढ़िया रन मार्केट दिखा रहा है। पिछले 5 दिन से पॉजिटिव मार्केट है और अगर मैं पिछले 6 दिन से गिनूं तो एक अच्छी रिकवरी है। ये 6 दिन का यहाँ पे जो ये कैंडल था, इससे अगर मैं काउंट करता हूँ 23,600 से आज 24,400, लगभग 800-825 पॉइंट की रैली मार्केट ने यहाँ पे दिखाई है वन साइड। तो एक कंटिन्यूएशन बहुत तगड़ा है, वी शेप रिकवरी है। जितना यहाँ से गिरे थे उतना उससे ज़्यादा यहाँ से हमने रिकवर कर लिया है। तो क्या लगता है, मोमेंटम ये कंटिन्यूएशन में जाएगा? तो एक लग रहा है कि जैसे पिछली बार हमने अटेम्प्ट किया था यहाँ पे 200 EMA को, अच्छी रैली बनी थी, वहाँ भी लगभग आप देखो तो एक 600 पॉइंट की रैली यहाँ पे भी बनी थी, क्लोजिंग EMA के पास आई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक फॉल दिखाया था। तो अब 800 पॉइंट की रैली यहाँ बनी है, दोबारा हम लोग 200 EMA के पास क्लोजिंग दी है। आज अगर मार्केट देखो तो 66 पॉइंट हमने प्लस में बंद किया है कल के क्लोजिंग से, और ये जो मूविंग एवरेज है एग्जैक्टली वहाँ पे क्लोजिंग की है, उसका 370 का है, हमने 380 के आसपास क्लोजिंग किया है। तो एग्जैक्टली 200 EMA पे क्लोजिंग है और एक 800 पॉइंट की रैली पिछले 5-6 दिनों में हमने देखी है। तो एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रही है, ट्रेंड अप ट्रेंड हो रहा है। प्रीवियस टाइम का अगर मैं ये स्विंग पॉइंट काउंट करूँ तो ये 360-370 के आसपास था। आज मार्केट ने उसको ब्रेक किया, अच्छा खासा ऊपर गया, 430 के आसपास का नया हाई बनाया और फिर यहाँ पे क्लोजिंग 380 के आसपास दी है। तो ये रन अच्छा है, लेकिन अब यहाँ पे ना थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनारियो बनना चाहिए। अगर मार्केट को आगे कंटिन्यूएशन में जाना है तो यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक हमको जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा मूव मार्केट ने दिया है। थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आए, थोड़ा सा पुल बैक आए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो और दोबारा एक प्राइस एक्शन बना के ये मार्केट ऊपर की तरफ चले तो एक अच्छा रन हमको आगे देखने मिल सकता है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देख रहे हैं इसको, तो एक साइन हमको मिल रहा है कि हम लोग 200 दिन के एवरेज के पास पहुंच गए। दूसरा साइन हमको ये चाहिए कि ये जो स्विंग पॉइंट था ये था 24,600 का, जहां से एक अच्छा मार्केट पुल बैक दिया था और दोबारा उसके आसपास आ रहा है। ये नेक पॉइंट है, ये क्रॉस होना पड़ेगा। तो ये हमको सेकंड साइन मिलेगा कि हमने एक बुल रन में एंट्री कर लिया है। जब तक ये 600 के ऊपर निकल नहीं जाता है मार्केट, या 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर 2-3 दिन की क्लोजिंग हमको नहीं मिलती है, तब तक हम लोग अभी बुल रन की बात थोड़ी सी एक मुश्किल है। 1-2 दिन यहाँ पे थोड़े कंसोलिडेशन होना पड़ेगा। यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग बनने के बाद में जो रैली बनेगी ना, उसमें फ्रेश एंट्री बनेगी लोगों की और वो ये रैली कंटिन्यूएशन में जा सकती है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। हमने आपको बोला था जब हम लोग 23,800 के ऊपर थे, तब भी हमने बोला था जब तक हम 23,800 के ऊपर हैं रैली कंटिन्यू रहने के चांसेस है, हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा, हम नेगेटिव का नहीं जाएंगे। तो अब देखिए, वहां से भी लगभग 600 पॉइंट की रिकवरी मार्केट ने दिखा दी है। अब एक हर्डल हमारे पास ये है, जो हाई बनाया था 530 का, जो आज के हाई से 100 पॉइंट ऊपर है, और दूसरा जो हाई है ये जो 600 का। तो ओवरऑल हम लोग अगर मेजोरिटी 600 को पकड़ के चलते हैं तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल मार्केट में दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छी रैली मार्केट में बन सकती है। क्योंकि ये जो हाइट था ना, ये अप्रैल 21 को इन्होंने टच किया था, उसके बाद में एक अच्छा खासा मार्केट में फॉल आया था और दोबारा अब एक फर्स्ट अटेम्प्ट हम लोग इस रेजिस्टेंस के पास करेंगे। तो अब देखेंगे इससे मोमेंटम कैसे बनता है। इसके ऊपर एक बुल रन शुरू हो जाएगा ऑफिशियली, मार्केट इंडियन मार्केट पॉजिटिव जोन में और टेक्निकली पॉजिटिव हो जाएगा इस जोन के ऊपर। जब तक ये है तब तक हम लोग वेट करेंगे। अब यहाँ पे जो ये रैली बनी है, तो ये रैली जिस तरह से मार्केट ने मोमेंटम दिया है, तो हमें लग रहा है कि एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 1-2 दिन का सिनारियो बनना चाहिए। 100-200 पॉइंट, या आप मान लीजिए 24,200 के पास या 24,100 के पास मार्केट आना चाहिए और फिर एक मोमेंटम बनना चाहिए। तो ये जो प्राइस एक्शन बनेगा ना, ये बहुत बढ़िया। इसमें अब ये थोड़ा फ्यूल थोड़ा खत्म हो गया है, गाड़ी अभी बहुत लंबी चल चुकी है, थोड़ा फ्यूल खत्म हो गया है, थोड़ा सा फ्यूल भराना पड़ेगा, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, फिर एक रन हम लोग लंबा रन ले सकते हैं।
तो व्यू है हमारा, व्यू थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का है। उसका रीज़न ये है कि आप देखिए इंडिया विक्स लोवेस्ट पॉइंट पे चल रहा है। आज लगातार पिछले 3-4 दिनों से इंडिया विक्स गिर रहा है और वो आज उसने 12 का पॉइंट भी तोड़ा है, तो आज भी 3% डाउन था। तो ऑलरेडी बॉटम पे चल रहा है इंडिया विक्स। अब यहाँ से क्या हो सकता है ना, और थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइम स्पेंड कर सकता है, लेकिन यहाँ से एक बाउंस इंडिया विक्स को देना पड़ेगा और ये जो रैली है ना, इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग बनना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है कि इसके ऊपर सडनली हम लोग ये कंटिन्यूएशन में जाए, थोड़ा सा रिवर्स होगा। इंडिया विक्स में थोड़ा स्पाइक आएगा, मार्केट पे थोड़ा प्रेशर बनेगा और थोड़ा सा मार्केट नीचे करेक्ट होगा और फिर दोबारा एक जगह बनेगी और फिर ये रैली ऊपर की तरफ जा सकती है। बाकी ग्लोबल सिनारियोस हम देखते हैं क्या मोमेंटम है और उसके ऊपर से क्या साइंस हमको मिल रहे हैं। पहले टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनारियो देख रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट को करेक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा एक रिवर्स होना पड़ेगा और वहां से एक रैली जा सकती है। अगर मैं ग्लोबल क्रूज की बात करूं तो कल अमेरिकन मार्केट बहुत अच्छे पॉजिटिव थे, बहुत तगड़े पॉजिटिव बंद हुए हैं वो, और उसका एक अच्छा सेंटीमेंट बना। और जो क्रूड में जो स्पाइक आया था पिछले 2-3 दिनों में, जो मिडिल ईस्ट के टेंशन के चक्कर में, वो भी थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो वो अभी $90 के आसपास ब्रेंट क्रूड चल रहा है, तो उस फ्रंट पे भी थोड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन गया था। बाकी आज अगर एशियन मार्केट आप मॉर्निंग में देखते हैं तो एशियन मार्केट ने रिकॉर्ड हाई सारे इंडेक्सेस ऊपर थे। कॉस्पी जो पिछले 1 महीने में 40% गिर चुका था, कल वो आज एक ही दिन में वो 15% बढ़ गया है। तो एक्सट्रीम लेवल की वोलेटिलिटी एशियन मार्केट के कुछ इंडाइसेस में हो रही है। कॉस्पी के बारे में हमने बहुत बात कर ली है इसके प्रीवियस वीडियोस में भी। तो वहाँ से भी एशियन मार्केट से भी एकदम पॉजिटिव क्लूज हमको आए सुबह में, और जो रैली हमारी पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू थी, आज 5वें दिन भी वो रैली कंटिन्यू रही। आप देख सकते हैं ओपी भी थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है कल के कंपैरिजन में। हम लोग 3-4 दिन पहले 60 पैसे के आसपास थे, अब वो 40 पैसे के आसपास है। तो एक अच्छा ₹1.25 का हमारे में थोड़ा सा एक स्ट्रांगनेस आई है, तो उसका भी एक बेनिफिट मार्केट में दिख रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस। तो ये रैली में उसका भी एक कंट्रीब्यूशन हमको दिख रहा है, रुपी भी थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पिछले 3 दिनों से FIS की बाइंग हो रही है मार्केट में कंटिन्यू। हम आपको हर दिन उसका डेटा बताते हैं। पहले उन्होंने 750 करोड़ की बाइंग की, दूसरे दिन उन्होंने लगभग 3000 करोड़ की बाइंग की, और कल का जो डेटा है वो 3600 करोड़ का है। तो अगर मैं ये जोड़ूं तो इन्होंने लगभग 7000 से ज़्यादा, 7-7.5 करोड़ के आसपास का माल पिछले 3 दिनों में खरीदा है। तो बहुत तगड़ी इनफ्लो FIS की तरफ से आ रही है, तो ये मार्केट को एक सेंटीमेंट और बूस्ट कर रहा है। तो सिनारियो सारा पॉजिटिव है, तो इसके वजह से ये रैली मार्केट में कंटिन्यूएशन में जा रही है। और इसी के वजह से हमको लग रहा है कि मार्केट में 1-2 दिन प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में ये रैली अब कंटिन्यू जाएगी। 200 दिन के ऊपर हम लोग थोड़ा 1-2 दिन टाइम स्पेंड करेंगे तो ये कंफर्मेशन मिल जाएगा, और जो 24,600 का एक जो हर्डल हमारे सामने दिख रहा है उसको हम लोग क्रॉस कर पाएंगे और एक नया बुल रन मार्केट में शुरू हो जाएगा। जो प्रीवियस जो हाइस है हमारे लाइफ टाइम हाई, उसके तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं आगे। बाकी गिफ्ट निफ्टी 50% प्लस दिखा रहा था गैप अप मॉर्निंग में। हालांकि ग्लोबल सिनारियो जब खराब थे तब भी हमारा गिफ्ट निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा था। पिछले 4 दिनों से ये सिनारियो था कि एक मोमेंटम बन गया है, FIS की बाइंग यहाँ पे आ रही है, जहाँ से जो सेलिंग करके उन्होंने जिस मार्केट्स में एशियन मार्केट में अपना मनी डाइवर्ट किया था, अब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनारियो बन रहा है। वो मनी दोबारा यहाँ पे हमारी तरफ टर्न होता हुआ हमको दिख रहा है। तो उसके बाद देखिए इंडिया विक्स का तो खैर वो बॉटम पे चल रहा है, उसमें वही एक कंसर्न हमको लग रहा है कि अगर इंडिया विक्स यहाँ से रिकवर करना शुरू कर देता ना तो मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर बनेगा और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। थोड़ा सा एक फेयर बढ़ने के बाद एक थोड़ा करेक्शन मार्केट में होता है, वो हेल्दी करेक्शन हम मानेंगे। हमारा करेक्शन अगर वो यहाँ से 200-300 पॉइंट का अगर निफ्टी गिरता भी है तो भी वो करेक्शन हम लोग हेल्दी मानेंगे, क्योंकि अब हमारे पास है पता है कि एक बहुत अच्छी रैली हुई है पिछले 5 दिन में, उसका एक बनता भी है करेक्शन, तो वो चीज़ है। बाकी आप देखिए आज मीडिया सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम था, ऑटो सेक्टर में मोमेंटम था, 2-2% ये सेक्टर ने आज बहुत रैली की है। और फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आ रहे हैं ना वो बहुत अच्छा एक सेंटीमेंट डेवलप कर रहे हैं। अच्छे जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, एस्टिमेट को बीट किया जा रहा है मार्केट पे, तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भी मार्केट में एक बूस्ट का काम कर रहा है। बाकी IT में आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। पिछले 4-5 दिनों से सिर्फ IT सेक्टर ही था जो वन वे रैली दिखा रहा था, रोज 3%, 4% ऐसे IT इंडेक्स 2%, 2.5% ऊपर बढ़ रहा था। आज अच्छी खासी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, 1.5% के आसपास IT इंडेक्स गिरा है। TCS इन्फोसिस में वगैरह भी एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनारियो आज बना है। तो ये जो 5-6 दिन की जो रैली है ना, वो एक 800 पॉइंट की रैली है, वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आके आज रुकी है। अब मंडे से हमको देखना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूएशन में जाता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनारियो बनता है। अब मंडे से थोड़ा सा ना एक टाइमिंग में भी इंडियन मार्केट के चेंजेस हुआ है, तो वो अपडेट आपको बताना जरूरी है।
देखिए इंडियन मंडे से क्या होगा ना, जो बिना एफएनओ के और जो फ्यूचर के जो स्टॉक्स हैं, जो नॉर्मल इक्विटी से, वो एज इट इज रहेंगे, जो 3:30 बजे तक उनकी ट्रेडिंग चलेगी जैसे प्रीवियस चल रही है वैसे, उसमें कोई चेंजेस नहीं। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स है ना, उसकी ट्रेडिंग है अब थोड़ी एक्सटेंड हो गई है 10 मिनट के लिए, वो 3:30 के बजाय 3:40 तक मार्केट में वो ट्रेड करेंगे। तो 10 मिनट का ये एक्सटेंशन हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स के लिए। और दूसरा ये चीज़ है कि अब जैसे प्री सेशन हमारा होता है मॉर्निंग में 9 से लेके 9:15 बजे तक का, वैसे ही ये प्री सेशन रहेगा 3:15 बजे के बाद से 3:40 तक का। तो इसके अंदर ये बेस्ट प्राइस डिस्कवरी के लिए, जैसे हम लोग मॉर्निंग में प्री सेशन करते हैं और प्रॉपर एक ओपनिंग हमको मिल जाती है, वैसे एक क्लोजिंग प्राइस भी फाइंड आउट करने का एक ये एक्सचेंज ने तरीका निकाला है, जो कि ये जो डिफरेंस होता है इक्विटी प्राइस में और फ्यूचर के प्राइस में, वो डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा। तो एक अच्छा मूव है ये, लेकिन थोड़ा यूज टू होने में थोड़ा लोगों को समय लगेगा। तो एक अच्छा अपडेट एक टाइम के हिसाब से भी आ रहा है। तो बाकी आप देखिए इसके बाद मार्केट अच्छा खासा मोमेंट है। अब मंडे के देखेंगे क्या इफेक्ट होता है इसका और कैसे इसको ट्रेडर्स लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग्स में। ठीक है, चलिए तो एक बार अभी हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे आज का प्राइस एक्शन समझते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी 317 के आसपास की, और एक अच्छा खासा एक लगभग एक 40 से 42 पॉइंट का एक गैप अप लगा मार्केट में, और इस जोन के आसपास हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, एक सेटल किया इसको, इस जोन को जो रिटेस्ट भी किया मार्केट ने दूसरे कैंडल में, और फिर कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट इस जोन के आसपास ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट मिला और वहां से एक रैली बनी। तो मॉर्निंग मैसेज में भी हमने बोला था अगर आप 380 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो आप एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। 430 और 480 के टारगेट्स थे हमारे, तो 430 एग्जैक्टली आज का हाई देखेंगे आप 430 का है, तो एग्जैक्टली हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो अचीव हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनारियो आया सेकंड हाफ में। ये बात हमने आपको कल बोली थी, फ्राइडे है, सेकंड हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनारियो बनेगा। रैली काफ़ी लंबी चल चुकी है तो बहुत सारे पोजीशन अपने आप लोगों को स्क्वायर करने पड़ते हैं, तो वो हुआ। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग अभी भी जो हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज है उसके पास हमको क्लोजिंग दी है 83 के आसपास। तो अच्छा मोमेंटम बना है मार्केट में, रैली कंटिन्यू चल रही है पिछले 5-6 दिनों से। अब अगर मंडे के दिन फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ओपन होता है तो अब हम देखिए 380 के आसपास है, मतलब हमारी क्लोजिंग समवेयर कहीं यहाँ पर है 380। ठीक है, तो आप ये जो आज का जो हाई है इसको आप मार्क करके रखिए, ये हमारा आज का स्विंग पॉइंट जो बनाया हुआ है मार्केट में। तो यहाँ से हमारे पास लगभग एक 40-45 पॉइंट की जगह है। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, इस जोन के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, अगर इसको क्रॉस कर देता है हम एक छोटा सा रिटेस्ट का वेट करेंगे, एक पुल बैक का देखेंगे, कैंडल 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। और इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 24,500 का होगा, और एक लास्ट टारगेट जो है वो 24,600 का, जो हमारा एक स्विंग पॉइंट है बड़े टाइम फ्रेम पे, जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया वो बड़े टाइम फ्रेम पे वो पॉइंट हमारा एक अल्टीमेट टारगेट होगा इस रैली का। वहां पे देखेंगे उस वहां पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, और फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं प्राइस कितना पुल बैक करता है। तो ये हमारा ऊपर के साइड के पॉइंट्स रहेंगे। अगर आज का स्विंग पॉइंट मार्केट क्रॉस कर देता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं, ये कंटिन्यूएशन में जाएगा। 24,500 24,600 के हमारे ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर का पॉइंट अगर यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो जाता है तो देखिए आज जो मार्केट ने है ना इस जोन के आसपास जो कल का प्रीवियस हाई था 330 का, वो आज उसी लेवल पे मार्केट है ना काफी लंबा सा टाइम स्पेंड किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे इस जोन को काफी रिस्पेक्ट किया, तो ये भी कल भी ये यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट में यहाँ से हमारे पास 50 पॉइंट की जगह है नीचे की तरफ, और फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो मे बी इस जोन के आसपास आने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी एक ये जो पहले रेजिस्टेंस कल उसने फेस किया था 2 बार, वो आज उसको सपोर्ट का काम कर रहा था, तो कल भी एक सपोर्ट यहाँ से मार्केट ले सकता है, तो यहाँ से वापस से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो हम देखेंगे इस जोन के आसपास मार्केट कैसे ट्रेड करता है। 50 पॉइंट की जगह है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। 330 के नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा ये रहेगा 230 का, जो ये स्विंग पॉइंट हमारा बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ से 100 पॉइंट की जगह हमको ये मिलेगी, और एक लास्ट हम लोग उसके नीचे और एक ले सकते हैं 150 का। ठीक है, यहाँ पे कहीं तो एक सेकंड टारगेट हम लोग 150 का ले सकते हैं। तो मंडे के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनारियो हमको लग रहा है, तो मे भी नीचे के पॉइंट्स आपको ये काम आ सकते हैं, लेकिन इस जोन के नीचे अगर ये मोटा मोटी अगर आप थोड़ा सा सेव करना चाहते हैं तो 300 का लेवल ब्रेक होने दीजिए। तो 300 का लेवल ब्रेक हो जाता है, उसके बाद में 250, 200 और 150 के टारगेट्स हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे के लेवल्स रहेंगे। यहाँ पे भी गैप भी बना हुआ है, पर वो देखेंगे गैप अभी कंटिन्यूएशन में जाता है तो फिर एक गैप फिलिंग का भी एक सिनारियो बन सकता है। लेकिन जिस तरह से रैली चल रही है, एक प्रॉफिट बुकिंग वाला डे हम हो सकता है
मंडे को या ट्यूसडे को देखें, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी आएगी। इसके पहले ये जो 800 पॉइंट की रैली है ना ट्रेडर्स, उसमें एक करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप रैंडमली बाय मत कीजिए, पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, इंट्राडे के पॉइंट्स हम जो देते हैं उसके हिसाब से। और मॉर्निंग में हम लोग मार्केट ओपन होने के बाद में पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद में एक मॉर्निंग मैसेज देते हैं, और उसमें कुछ अगर ये पॉइंट रिवाइज होते हैं तो हम लोग वो पॉइंट रिवाइज करके आपको दे देते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग मैसेज भी आपको मंडे के दिन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।